नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधानसभा से लगातार 2 बार से विधायक और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त युवा ऊर्जावान और कर्मठ कांग्रेसी विधायक लालजीत राठिया का सपना है कि उनके क्षेत्र का हर किसान आत्मनिर्भर हो और सर्व सुविधा संपन्न हो। लालजीत अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सरल, मधुरभाषी और सबके लिए हमेशा सुलभ विधायक अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। लालजीत अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे मानते हैं कि पहाड़ी और जंगली क्षेत्र होने के कारण उनके क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। उनके अनुसार वास्तव में धर्मजयगढ़ विधानसभा के अधिकतर हिस्से में कनेक्टिविटी की गंभीर समस्या है। नदी नालों की अधिकता से विकास कार्यों के लिए जारी राशि का अधिकांश हिस्सा पुल पुलियों के निर्माण में ही खर्च हो जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लालजीत ने क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाई हैं। पुल पुलियों के साथ ही सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव पर भी समुचित ध्यान दिया जा रहा है ताकि जनता की पहुंच सर्वसुलभ हो सके। लालजीत अपने क्षेत्र में विशेषकर तहसील मुख्यालयों में साम्प्रदायिक भवनों के निर्माण पर भी जोर दे रहे हैं, जिससे दूर दराज के ग्रामीणों को ठहरने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रदेश के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा, गरबा, घुरवा और बाड़ी योजना को लालजीत के अथक प्रयासों से उनके क्षेत्र में आम जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला है। लालजीत का कहना है कि इस योजना से हर व्यक्ति स्वावलंबी बन सकता है। राजनीतिक परिवार की विरासत को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने वाले लालजीत को अपनी पारिवारिक विरासत पर गर्व है। वे गौरव और सम्मान से अपने दादा मयाराम राठिया और पिता चनेशराम राठिया को याद करते हैं और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। लालजीत राठिया मानते हैं कि कांग्रेस के नव संकल्प शिविर से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तेजस्वी, ऊर्जावान और युवा विधायक हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि अपने क्षेत्र में उन्होंने विकास की कैसी गंगा बहाई है। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में आप कुछ चंद विधायकों में से ऐसे रहे हैं जिन्होंने लगातार 2 बार अपने क्षेत्र से विजय हासिल की है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप में क्या गुण है जिसकी वजह से जनता ने आपको 2 बार विजयी बनाया। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं किरण दूत इस न्यूज़ चैनल को। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे क्षेत्र की मतदाता या जनता जो है वो उनका प्यार और आशीर्वाद रहा है और हमेशा उनके बीच में मैं जुड़ा रहा हूँ। हर कार्यक्रम में जाता हूँ, उनसे सुख दुख में सम्मिलित होता हूँ, इसलिए जो है वो लोग जो है और विकास के कार्यों में भी तत्पर लगा रहता हूँ। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे हैं, जैसे कहना चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, इन सभी से जो है मैं उनसे संपर्क में रहता हूँ। इस बार के कार्यकाल में आपको मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भी बनाया गया है, जो कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में आपका दायित्व और भी बढ़ गया है। तो आपने विकास के लिए अब क्या क्या योजनाएं बनाई? मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत सारी कार्य योजना हमने तैयार किया है, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र दूरस्थ और पहाड़ी अंचल क्षेत्र है। हर ऐसा गांव है जो नदी नाले से जुड़ा हुआ है और सारे पैसे जो है विकास के कार्य पुल पुलिया बनाने में ही सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं। जैसे आप मैदानी इलाकों में देखेंगे वहाँ जो है खाली विकास की आपको सब कुछ दिखेगी, लेकिन धर्मजयगढ़ विधानसभा आज भी वहाँ के आदिवासी लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, आवागमन की सुविधा नहीं है और स्वास्थ्य शिक्षा तो हर गांव में पहुंच गई है, लेकिन मूल समस्या जो मेरे यहाँ है वो आवागमन की सुविधा का अभाव है, जिसमें सारा बजट जो है हम धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र को एक तरफ पूरा छत्तीसगढ़ के आधा बजट को भी लेके आएंगे तो भी हम लोग वहाँ जो है पूरा नहीं कर सकते हैं। और मेरी ये विचारधारा है कि अभी जो है मेरे यहाँ मान नदी पर 2 पुल बन रहे हैं, जिसमें आपका ससकोबा और रायमेर के बीच में 12 करोड़ का पुल बन रहा है। बैसी और नरकालों के बीच में जो है 22 करोड़ के पुल जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान किए हैं। अभी 3 पुल अभी और स्वीकृति हुए हैं। कल ही मैं रायपुर गया था, जहाँ पर मंत्रालय में चर्चा हुई, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर हमारा सांगुल नाला है कापू क्षेत्र में, जो धनपुरी गोढ़ी और क्या कहते हैं कापू को जोड़ता है, पत्थलगांव खुर्द को समन्या, वहाँ जो है एक पुल सेंक्शन हुई है। और एक जो है पानी खेत और रेड़ूकला के बीच में जो है चीनी नाला पे, और एक पुल जो है भरारी नाला पे हमारा ससकोबा और पारा घाटी को जोड़ेगा। 3 पुल जो है
अभी प्रशासकीय स्वीकृति की ओर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जब भी इधर आगमन होगा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो भूमि पूजन करेंगे। और मेरे क्षेत्र में कोयलांचल क्षेत्र है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, जिसमें जो है लगभग घरघोड़ा के बरौद और जामपाली की कालरी से पर डे जो है 2 से 2,500 गाड़ियां निकलती है। हमारे यहाँ वैसी छाल में भी छाल की खदान से भी 2-2,500 गाड़ियां निकलती है पर डे, जिससे जो है सड़कों की स्थिति जर्जर हो गई थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विधायक दल की बैठक में निवेदन किया कि जो है सड़कों के बारे में जो है चिंता व्यक्त किया, तो उन्होंने साहस स्वीकार करते हुए उन्होंने जो है 196 करोड़ का सड़क जो है हमारा खरसिया से लेकर पत्थल गांव तक उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें मात्र 12 किलोमीटर खरसिया आता है, बाकी मेरा क्षेत्र पड़ता है। वैसे यहाँ का भी हमारा घरघोड़ा रोड भी यहाँ के लिए भी रायगढ़ से जो है धर्मजयगढ़ तक जो है स्वीकृति प्रदान की है। वो भी सड़कें जो है काम प्रगतिरत है, दोनों सड़कें जो है मेरी प्रगतिरत है और CGRDCA के माध्यम से दोनों निर्माण हो रहे हैं। धर्मजयगढ़ से कापू जो है वो भी सड़कें जो है अभी काम चल रहा है, वो भी प्रगति पर है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो भी नदी नाले पुल पुलिया उसको जो है अपने विधायक निधि से या मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण से मुख्यमंत्री जी के विशेष वो जनसंपर्क राशि से जो है मैंने कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा और क्या विकास योजना है अलग दूसरे क्षेत्रों में? मेरा जो है कि प्रत्येक समुदाय के लोग जो है तहसील मुख्यालय को जो है जहाँ पर सब सुविधाएं है, हमारा कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ITI के केंद्र हैं, वहाँ अब जनपद के कार्यालय हैं, तो उसमें जो है हमारे बच्चे जो है गांव के पढ़ने के लिए जाते हैं, लोग बाग आते हैं, शहर से जुड़ते हैं, जिला मुख्यालय भी आना हो तो उनको तहसील मुख्यालय आना होता है। तो वहाँ जो है प्रत्येक समुदाय के लिए सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन निर्माण करने का मेरा जो है वो कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा इसका जो है प्रभाव लोगों में पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? अभी के वर्तमान समय को अगर हम देखें, नरवा वाटर लेवल जो है अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रही है। पहले ज़माने में लोग कुआं का पानी का उपयोग करते थे, हर गांव में जो है शासन की योजना रहती थी जीवन धारक कुआं सबको दिया जाए। आज भी मनरेगा के तहत कुआं का जो है खोदने के लिए जो है किसानों को दिया जा रहा है और आधुनिक युग है, अभी जो है ट्यूबवेल वगैरह के माध्यम से सब लोग जो है बोर खोदा के जो है सुविधा पाना चाहते हैं। और जिस तरह से अभी के वाटर लेवल डाउन हो रहे हैं, उस योजना को लाकर जो है नरवा प्रोजेक्ट हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाया है। आप देखे होंगे हमारे दादा परदादा लोग जो है छापर से सिंचाई करते थे, नदी नाला से, है ना, लिफ्ट इरिगेशन उसको हम लोग कह लें। तो नाला का जल को रोक के जो है हम लोग किसान लोग छत्तीसगढ़ के आगे बढ़े हैं। तो उसी प्रोजेक्ट पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नरवा प्रोजेक्ट है, जिसको नदी नाला को रोक कर जो है हमको वाटर रिचार्ज भी किया जा सकता है और वाटर रिचार्ज के माध्यम से हम लोग लिफ्टिंग करके जो है खेती भी कर सकते हैं। इसी योजना को लेकर वो बहुत अच्छी पहल वो कर रहे हैं। गरुआ का गोठान की जो प्रोजेक्ट है नरवा गरुआ गरुआ में कहना चाहूँगा, हम लोग हमारे जितने भी किसान हैं बैला से भैंसा से खेती करते थे, दूध पालन करते थे, जिससे पहले के ज़माने में जो है रासायनिक खाद नहीं हुआ करती थी और गोबर के खाद से ही खेती करते थे और किसान लोग जो है बैला या भैंसा से ही अपना जो है खेती बाड़ी करते थे और उसी से जो है आज आत्मनिर्भर हुए हैं। बैल उसी से जो है ट्रैक्टर के उपयोग समझ लीजिए गाड़ा के माध्यम से करते थे, अपना खेती को मिजाई भी करते थे। गाय बैला रहते थे उसको सब कुछ जो है दौरी फान के बेलन फान के नांगर जोत के। आज किसान जो है समृद्धशाली हो गए हैं, आधुनिक युग में आ गए हैं, किसान जो है पीछे हट रही है पशुपालन से। इसको जो है जोड़ने का हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कोरोना काल में जो है भयावह स्थिति हुई थी,
जिसका जो है ये सब प्रकृति के दूषित होना और क्या कहना चाहिए, शुद्ध आहार नहीं मिल पाना। तो स्वास्थ्यगत दृष्टि से भी अगर गाय पालन करेंगे तो हमको जो है अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा, तो हम लोग स्वस्थ भी रह सकते हैं। ये गौरवा प्रोजेक्ट और गौ माता की सेवा जो है इससे हो सकती है, जिसे गाय पालन करने से दूध होगा, घी होगा, हम लोग उसका ग्रहण करेंगे तो हमारा तन और मन जो है स्वस्थ रहेगा। इस उद्देश्य को लेकर उनका वो प्रोजेक्ट है। अब बाड़ी तो उसी में आ गया, गाय, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। आपने इसकी व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से की है और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आगामी चुनाव के मात्र 1.5 साल बचे हैं, तो अब तक आपने तो काफ़ी काम किया अपने क्षेत्र के विकास के लिए। आपके मन में और क्या चीज़ है, क्या योजनाएँ बची हैं जो आप इन 1.5 सालों में लागू करना चाहेंगे? मेरे विधानसभा की मैं बात करूं तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे यहाँ के प्रत्येक किसान के पास सर्व सुविधा युक्त हो, जैसे ट्यूबवेल हो, कुआं से हो, और उनको जो है सिंचाई की सुविधा मिले। और मेरे यहाँ प्रकृति की देन है कि प्रत्येक नदी नालों में जो गांव से नदी नाले गुजरती है वहां तक सिंचाई की सुविधा पहुंचे, और युवा वर्ग जो है शिक्षित हों, उनको रोजगार मिले, अपने आप में आत्मनिर्भर हों। और उनको मोटिवेट करने का मेरा काम है कि हमारा आदिवासी समाज जो है धर्मजयगढ़ विधानसभा में हर वर्ग के लिए मैं जो है प्रयासरत हूँ कि सबको इसका फायदा मिले, उनको सही रास्ते पे चलें और क्षेत्र के विकास में, प्रदेश के विकास में सहभागी बने। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो नवसंकल्प शिविर का यहाँ पे आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और संगठन के लिए इसका क्या महत्व है? हम लोग सन 1942 में, जब हमारे देश में जो है अंग्रेज लोग की हुकूमत थी, तो हमने, महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेज भारत छोड़ो का आंदोलन किया था। आज देश की जो परिस्थिति हो गई है, आज कांग्रेस ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता लोग ने विचार मंथन किया और देश को जो है आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। आज यातायात के साधन हो, पेयजल की सुविधा हो, विद्युत क्रांति, संचार क्रांति, बड़े बड़े उद्योग क्रांति, हरित क्रांति, सारे क्रांति लाए। आज जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है आज सबका जो है निजीकरण कर रहे हैं, सबको रोजगार उपलब्ध हो, ये सब चीज, इतनी सारी क्रांतियां लाई कांग्रेस ने। आज निजी हाथों में जाने से आज के हमारे युवा वर्ग जो है खतरे में। तो उन्हीं सब को देखते हुए एक नया से संकल्प जो है पद यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करने का कांग्रेस ने निर्णय लिया है। और सभी प्रांतों में जैसे कि करने का जो है कि भाई हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, इस नारा को लेकर जो है जा रही है 2000 इसमें जो है भारत जोड़ो का नारा लेकर। जो बीजेपी जो है जातिवाद, धर्म के नाम पर जो है सबको लड़ाने का काम कर रही है। हम भी तो, हमारे कांग्रेस पार्टी भी तो भगवान राम को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हमारे देश की जो है गांव में रामायण की कथा होती है, सब कुछ होता है, हमारे आदर्श मानते हैं। तो इसको जो है हमको भेद आपस में लड़ाकर इसको जो है जोड़ने का काम हम लोग करने की तैयारी में। आपके पिताजी ने विरासत में आपको राजनीति दी है और वो अपने क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी विरासत का आपको क्या फ़ायदा पहुँचा है? मेरे पिताजी को का जो लाभ मिला है वो उनके पिताजी का लाभ उनको मिला। स्वर्गीय श्री महराम राठिया जी मेरे दादाजी थे और स्वर्गीय श्री चनेश राम राठिया जी मेरे पिताजी। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री महराम राठिया जी जो है सबके लिए काम करते थे और गरीबों को लेकर, सभी वर्गों को लेकर जो है हमेशा उनकी सेवा में जो है, उस समय बहुत ज़्यादा गरीबी हुआ करता था। पिताजी, दादाजी सबको जो है मदद करते थे, सबको सहयोग करते थे। आज मेरे पिताजी उन्हीं रास्ते पर चलते, उन्होंने अपने मेहनत पर उन्होंने हर ऐसे कार्य को किया। स्वर्गीय श्री चनेश राम राठिया जी मेरे पिताजी जो है वो दर्जी काम से लेकर नोटरी तक, आपका क्या कहना चाहिए,
हर कार्य किसानी से लेकर हर काम उन्होंने अपने मेहनत पे जो है वो स्टेब्लिश शिक्षक भी रहे। संपन्न परिवार के होने के बाद वो स्टेब्लिश हुए अपने आप में। तो उसी तरह उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं भी चल रहा हूँ कि जो है उन्हीं का आशीर्वाद आज मुझे प्राप्त है। क्षेत्र के मतदाताओं ने प्यार किया और बचपन से ही मैं क्षेत्र के मेरे मतदाताओं के बीच, आम जनता के बीच में जो है मेरा संपर्क रहा। इससे जो है मेरे व्यवहार से प्रभावित होकर पिताजी के आशीर्वाद से जो है आज मुझे मुकाम मिली है और मैं निरंतर और मेरा परिवार निरंतर रात दिन सेवा में लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि आज सेवा का अवसर मिला है। हम कह सकते हैं कि सेवा और समर्पण आपको पारंपरिक रूप से, पारिवारिक रूप से विरासत में मिला है और इस वजह से जनता ने आपको ये मुकाम तक पहुंचाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को अमूल्य समय दिया।